है 25 अगस्त। तो आज भी मार्केट में मैंने एक एसएल गया। कहाँ पे गलती हुआ, क्यों हुआ, मार्केट का ओवरव्यू क्या है, क्या था मेरा पहले, चलो पहले वो सुन लेते हैं। उसके बाद क्या साइकोलॉजी हुआ वो था मेरा मार्केट के ऊपर, कैसे क्या एसएल गया, बाकी पूरा देखते हैं। तो वीडियो को अगर पूरा देखना चाहिए, सिर्फ इसका कितना क्या एसएल गया कितना टारगेट गया देखने से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेरी गलती से आपको कुछ समझ में आए तो वो चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, आज फर्स्ट मॉर्निंग में मैंने मेरा मार्केट का क्या ओवरव्यू था वो पहले सुन लेते हैं। देखो देखो निफ्टी का निफ्टी का अभी जो अभी जो कंडीशन है, कंडीशन है, ठीक है, ठीक अभी है। देखो अभी ये देखो ये मैं इसको मैं 30 मिनट 30 टाइम मिनट फ्रेम टाइम में फ्रेम में दिखाऊँ दिखाऊँ तो मार्केट मार्केट यहाँ पे यहाँ पे कैप एक है, कैप है जो कि जो कि फील करता फील है, कर ये तो भी ये भी फील फील कर करता है। सकता है, नीचे और जो नीचे है जो है जो बायर जो गया बाहर हुआ है गया इसका हुआ है इसका लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी इस जगह जगह पे पे है, है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी है भरा भरा पड़ा पड़ा हुआ है। हुआ है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी आए, लेकिन आज का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो लेवल है चौबीस 24,000 मतलब मतलब 24,216 24,216 का का एरिया एरिया है, है, मार्केट यहाँ मार्केट पे यहाँ पे ओपन ओपन हो हो सकता सकता है, है, ठीक है। ठीक है। ओपन ओपन होके होके फिर मार्केट फिर नीचे मार्केट भी आ नीचे भी सकता आ है, सकता है, लेकिन लेकिन ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे टच टच करके करके मार्केट मार्केट यहाँ यहाँ पे पे थोड़ा टाइम बहुत स्पेंड टाइम स्पेंड करके करके ये ये दो दो लेवल लेवल फील फील करके, करके मतलब 24,259 एक इंपॉर्टेंट लेवल था मेरा मेरे नज़र में। और ये चीज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो एक सेकंड, ये देखो कितना हुआ, 24,259। तो ये मेरा आज के मार्केट होने से पहले ये ओवरव्यू था। और कल के मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए मैंने ये लेवल को आइडेंटिफाई किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर शुरुआती में मार्केट ओपन होकर या फिर रिजेक्शन लेता तो मैं ऐसा पुट ले लेता, लेकिन मार्केट ऐसे नीचे बनाया और एक नीचे ओपन होकर स्ट्रक्चर क्रिएट किया। फिर हम लोगों ने जहाँ पे एंट्री लिया था उसका मतलब यहाँ पे हम लोग का एंट्री था इस जगह पे, सॉरी एंट्री इस जगह पे था कहीं पे, इस कहीं पे। और एस एल था करीब करीब इस तरफ 24,112 तक, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो एस एल के करीब आके फिर मार्केट में एक ये मोमेंटम दिखा, जिसमें हम लोगों का 42 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। और मैंने यहाँ पे बोल भी दिया था कि एक माइनर लेवल है, यहाँ आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एक स्कैल्पिंग पॉइंट, और बाकी ऊपर के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही मार्केट में फिर से आ गया और हम लोग का एस एल पूरी तरह से हिट हुआ। फिर मार्केट में मैंने बोल दिया था कि मार्केट में आप ट्रेड नहीं लेना है, आपको लेना तो लेना है, नहीं तो मुझे मेरे सेटअप के अगेंस्ट नहीं चलना है, सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो एक बार ये लेवल भी देखो, लास्ट में जाके टारगेट दिया। अभी आगे देखने को मिलेगा जो बोल रहा हूँ कि सच में क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड ये वीडियो को देख लो, ठीक है। फिर नीचे फिर आए, नीचे आए, ठीक है। ठीक है। तो तो यहाँ पे जाएगा तो फिर बहुत दिनों के लिए एक यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, रैली देखने को मिल सकता है। अभी देखना है कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है, या ओपन होके इस जगह को फील करता है, या फिर यह ओपन होके फिर नीचे आके ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सबका व्यू देखो नीचे ही है, सबको लग रहा है कि क्या फील करेगा करेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पे ओपन होके फिर ये दोनों पे टच करके, जब लगेगा लोगों को कि भाई मार्केट फिर से अपडेट हो गया है, तब फिर से यहाँ पे आ सकता है। यहाँ से आने का मतलब है कि ये बहुत दिनों का ये जो दो लेवल मैंने देखो ये टच ये दो लेवल पे मैंने मतलब आज टारगेट हिट किया है, ठीक है। करेगा ना, तो ये जो लेवल है 23,702 ये भी एक लेवल है जिसको फिल करने के लिए मार्केट को एक बार यहाँ पे टच करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टच करता है तो कुछ दिनों में हम लोग को मार्केट यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो आजकल के अंदर 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे टच करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो देखते हैं। तो ये गया प्री ओपनिंग वाला जो ओवरव्यू था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट आ रहा था नीचे, देखो इस देखो एरिया पे इस एरिया पे ना बहुत इस एरिया पे इस एरिया पे बहुत सारा मतलब पुट टाइटर पुट बैठा टाइटर हुआ है, बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ से मार्केट ये लेवल देखा कितना, 24,149 या फिर 50 का। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखाया तो सच में यहाँ पे एक बायर या पे ह्यूज बायर था। तो यहाँ से मार्केट को जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, तो उस टाइम पे गया नहीं ट्रेड, मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, एक सेकंड। ये देखो 24,153 पे जाके मैंने लास्ट में हुआ था कॉल, कोई कॉल नहीं दिया था। मैंने बोला था कि मेरा जो सेटअप है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो फिर मैंने ऑब्जर्वेशन बोला था कि मैं ऑब्जर्व करूँगा, और ऑब्जर्वेशन के बाद देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया था, ये रेड कैंडल क्लोज होने के बाद। और टारगेट देखो ये था हम लोगों का, ये टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट में देखोगे यहाँ पे ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था। एक्सपायरी मार्केट था तो इसको मार्केट ने एक बार में नहीं गया, यहाँ पे लगभग हम लोग का एंट्री था, ठीक है। तो गया 42 पॉइंट दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, जाके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। फिर मैंने जाके यहाँ पे कॉल नहीं दिया किसी को, क्योंकि ये कैसे आज गया है, दूसरा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चलो इसको मैंने खुद भी नहीं लिया, इसको जस्ट ऑब्जर्व किया और हम लोग को एग्जैक्ट टारगेट भी मिला है। चलो ये गया। फिर देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि चूज़र का कॉल लेने के लिए, ठीक है, स्मॉल एसएल के साथ। और मैंने एंट्री भी बोला था, क्योंकि मेरी सबसे स्पॉट भी परफेक्ट जगह आया था और प्रीमियम का भी परफेक्ट जगह पे आया था। लेकिन लेने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम दिखा, मतलब ग्रीन सिग्नल दिखा यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ से, और तभी बोला था, देखो यहाँ पे बोल दिया था मैंने कि 193 एक माइनर रेजिस्टेंस है, चाहो तो स्केल्पिंग पॉइंट यहाँ पे बुक कर सकते हो, मैंने एडवांस में बोल दिया था। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा हट के ऊपर गया था, ये ऊपर का जोन पे गया था, ये बाद में देखोगे आप। फिर मैंने यहाँ पे दिया था कि मेरा जो 202 का जो स्केल टारगेट है वो हिट हो गया था, 42 पॉइंट वाला, ठीक है। और नेक्स्ट 237 टू 61 टारगेट मैंने पहले ही बोल दिया था।
लेकिन देखो यहाँ पे देखो 202 गया, यहाँ पे 202 जाके हम लोग का स्कैल्पिंग जो पॉइंट था यहाँ पे 42 पॉइंट का टोटल हिट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे चला आया। ठीक है, यहाँ पे देखो 24,000 सी का 123 पर एंट्री होगा ऐसे हिट होने के बाद। है, मेरे सेटअप से नहीं हटेंगे, सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लेंगे स्मॉल एसएल के साथ। तो 123 नहीं आया था, थोड़ा बहुत ऊपर से चला गया। देखो ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये पे देखो ये था आपका 123। ठीक है, ये 123 था। तो देखो लगभग एसएल जहाँ पे मेरा हम लोग का कटा था उसी एरिया से मार्केट में एक मूवमेंट दिया। और जब मैंने टारगेट उन लोगों को पहले मैंने जब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था तब मैंने भी एक टारगेट दिया था कि ये होगा एक टारगेट, ये वाला 261 एक टारगेट, और ये होगा एक्सट्रीम लेवल का जो स्पाइक में मूवमेंट में मिलेगा तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। हालांकि इसको क्रॉस करके भी ऊपर गया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जाके 202 का जो स्कैल्प टारगेट था वो हिट हुआ। तो मुझे लगा कि भाई एक ही मोमेंट में वो टारगेट दे देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा फॉल हुआ और हम लोगों का एसएल गया। और तभी ग्रुप में मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि 202 का स्कैल्प टारगेट हम लोगों का टारगेट फिल हुआ। और यहाँ पे हमने फिर जस्ट ऑब्जर्व के लिए, टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे ट्रेड लिया था। ट्रेड लिया मतलब ऑब्जर्व किया, जस्ट चेक किया कि देखते हैं मार्केट यहाँ तक जाता है कि नहीं। तो उस हिसाब से मार्केट जा रहे हैं ऊपर। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था 233। तो उसके बाद फिर एनालाइज करके देखा कि नहीं, मार्केट का जो सुबह जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया था उसी पॉइंट पे मार्केट जाने वाला है। तो यहाँ पे एक कैंडल पॉज होने के बाद देखो फिर से एक स्पाइक आया मार्केट में, और स्पाइक आते आते ये जो ऊपर का लेवल है 24,252 का वो टारगेट भी फिल करेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीच में एक भाई ने मैसेज किया था कि आप मार्केट के अगेंस्ट क्यों ट्रेड लेते हो, मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो भाई मुझे बोलना है कि भाई मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई मेरा एक खुद का एक सेटअप होता है। सेटअप के हिसाब से मैं चूज़ करता हूँ कि कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है क्या नहीं है। तो हो सकता है मार्केट अगेंस्ट या फिर कुछ भी, मुझे बस अपने सेटअप के ऊपर बिलीव है। तो हो सकता है कि कल 2 एसएल गया, आज 1 एसएल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा गलती है, यहाँ पे समझने की भी कोई गलती हो सकता है। लेकिन सेटअप जो है ठीक है, उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है और उस हिसाब से मैंने मेरा आज का व्यू था। और ओवरऑल जाके देखो मार्केट जो प्रीमियम है उसमें भी टारगेट दिया है, और स्पॉट के जो स्पॉट का टारगेट है उसमें भी टारगेट दिया है। तो उस भाई को बोलना चाहता हूँ भाई देखो, इसीलिए मैं मार्केटिंग स्टेट लेता हूँ कि आपको जो दिखेगा मार्केट पे होगा नहीं भाई, अब जो होता है मार्केट पे दिखता नहीं, एक चीज़ याद रखना। तो मैं मेरे सेटअप के ऊपर स्ट्रिक रहा और मेरा व्यू ऊपर गया, हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होगा।